राजस्थान में आज से लॉकडाउन में कुछ छूट के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने यह साफ कर दिया है कि इस लॉकडाउन में कर्फ्यू और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई छूट नहीं है। इसके अलावा रामगंज में बढ़ते कोरोना केसेस पर भी उन्होंने चिंता जताई। साथ ही ये भी कहा कि जमातियों ने मुसीबत को बढ़ाया। हालांकि अब ज्यादातर जमातियों को ट्रेस किया जा चुका है। मॉडिफाइड लॉकडाउन क्या है और किस तरीके से आपने कैटेगराइज किया है? देखिए, जो पहले लॉकडाउन था उसके बाद अब ये जो नई व्यवस्था 20 तारीख से यानी आज से ही लागू हुई है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो नाम दिया है लॉकडाउन 2.0 और आम भाषा में उसको मॉडिफाइड लॉकडाउन हमारे राज्य में कहा जा रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन हॉटस्पॉट्स कर्फ्यू वाले एरियाज़ में बिल्कुल भी लागू नहीं है। ये उनके बाहर के एरिया में है। अब जिन ज़िलों के अंदर पूरी तरह से केसेस नहीं हैं, उनमें जिन हॉटस्पॉट्स के बाहर ज़िलों के अंदर क्लियर केस जगह हैं, उनके अंदर ये लागू होगा। रामगंज जैसे जो इलाके हैं जहां बहुत ही ज़्यादा हॉटस्पॉट है, इनफैक्ट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, इन इलाकों में से क्या कोई आवागमन शुरू कर रही है सरकार? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप मान के चलें, जिस दिन तक कर्फ्यू है वहाँ पर बिल्कुल उसमें कोई भी ना कोई बाहर जा सकेगा ना कोई अंदर आ सकेगा और वही हमारा जो पुराना स्टैंड था वही कायम है। जब तक हमारे केसेस वहाँ माइनस होना शुरू नहीं होते और नए केस सामने नहीं आते, तब तक वो सख्तियाँ चलेंगी। सर, ऐसे वक्त पर जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लानी है और इस तरीके से एक्सटेंशन आपने दिया है, रियायत दे रहे हैं, क्या तबलीगियों का कुछ कंट्रोल करने की कोशिश, क्योंकि एक भूल बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है, तो चिन्हित कर लिए गए हैं, अब उनको फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई छिपे ना, बाहर आएँ। कितनी ज़्यादा दिक्कत उन्होंने बढ़ाई थी टास्क फोर्स में भी, आपने माना है जो कमेटी थी? ये सही है कि कुछ लोगों की नादानी की वजह से बहुत बड़े इस क्षेत्र को इसमें मुसीबत का सामना करना पड़ा। नासमझी ज़्यादा थी उसमें। अब उनको समझ में उनकी गलती भी आई है। उनके धर्म गुरुओं के माध्यम से भी उनको समझाया गया है, पैम्पलेट्स भी बताए गए हैं। वो अपना नुकसान, अपने परिवार का, अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, ये भी उनको समझाया गया है। अब वो छुपे हुए नहीं हैं, सब सामने आ चुके हैं। रमज़ान शुरू होने वाला है, क्या मस्जिदों में या इस तरीके के मौलानाओं से सरकार के तरफ से कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि समझाएं कि भाई नमाज ना पढ़ें, इकट्ठा ना हो और अगर तबलीगी के जो लोग हैं वो बाहर आएँ? ये आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा है, क्योंकि अब हमारा 25-26 तारीख से एक और आँख आती जा रही है और दूसरी तरफ रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी के लेवल पे जब मीटिंग के बाद तय हुआ था, तो एक मैसेज आज कलेक्टर्स और एसपीज को सबको डाला है, जिसके अंदर ये स्पष्ट किया है कि आज वो इन धर्म गुरुओं को बुला करके इस पे बातचीत कर लें और उनको स्पष्ट कर दें कि इस समय किसी भी प्रकार का ये सामूहिक रूप से रमज़ान के बारे में या कोई भी धार्मिक रीति रिवाज, हिंदुओं का शादी उस दिन अबूत सावा होता है, उसके बारे में ये ना हो।